तो मेयर बनूं या ना बनूं, इस शहर के कुछ बच्चे हमेशा के लिए, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। क्योंकि अब मैं फ्री हूँ तो ग्राउंड तो मैं कहीं भी बनवा ही दूंगा। मेयर बनने के बाद तो एक स्पोर्ट्स कॉलेज ही बनेगा, ये मेरा अपने ऊपर विश्वास। मैं रामनगर बार एसोसिएशन का मेंबर और रामनगर क्रिकेट टीम का मैं मेंबर हूँ। हमने यहाँ जब सब स्टार्टिंग में जब हम आए तो यहाँ के लोगों ने कहा कि नेहरू जो क्रिकेट स्टेडियम है इज़ द हार्ट ऑफ सिटी। तो जब हमने एंट्री की तो मुझे तो नहीं लगा इज़ द हार्ट ऑफ सिटी। जी 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 देखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तराखंड बार जो टूर्नामेंट आयोजक करा रहे हैं वर्मा जी का। और दरअसल में यहाँ पर हमारा मानना ये है कि ये उत्तराखंड का एक हिस्सा है। और जब हम आए थे रुड़की का नाम सुनकर कि रुड़की में बहुत बड़े बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मदन कौशिक जी, दीपक बत्रा जी विधायक हैं, तो हम सोच रहे थे कि ये स्टेडियम बहुत बढ़िया स्टेडियम होगा और ये जो हमारे बच्चे हैं रुड़की के, उत्तराखंड के, इसमें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमें, क्योंकि हम तो अभी क्रिकेट उस समय पे खेल रहे हैं कि हमारा कोई वो फ्यूचर नहीं है, हम तो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए अधिवक्ता खेलते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे उत्तराखंड के हैं, जैसे कि कई क्रिकेट प्लेयर ऋषभ पंत हो गए और आपके अनुज रावत हो गए, कई प्लेयर आगे बढ़े हैं। तो एक रुड़की ऐसी जगह है कि यहाँ से भी आगे जा सकते हैं बच्चे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सुविधा के लिए बढ़ाई जाए। स्टेडियम, नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, स्टेडियम की कोई सुविधा यहाँ मतलब होनी चाहिए, ये हमारा वो है यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। और मैं रामनगर बार एसोसिएशन का मेंबर और रामनगर क्रिकेट टीम का मैं मेंबर हूँ। हमने यहाँ जब सब स्टार्टिंग में जब हम आए तो यहाँ के लोगों ने कहा कि नेहरू जो क्रिकेट स्टेडियम है इज़ द हार्ट ऑफ सिटी। तो जब हमने एंट्री की तो मुझे तो नहीं लगा इज़ द हार्ट। जिस हिसाब से एक स्टेडियम में सुविधाएं होनी चाहिए, एक स्टेडियम में जिस हिसाब से ग्राउंड होना चाहिए उस हिसाब से ग्राउंड उस लेवल का एक ग्राउंड नहीं। सेकेंडरी थिंग मेरा ये कहना है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये लोग कम से कम सिटी ऑफ हार्ट अगर उसे मानते हैं तो उसे कम से कम कंसिडर अगर करते हैं तो उसे उस लायक बनाएं। क्योंकि हमारी टीम बाहर से आई है, हम मेजबान जितने भी हमारे रुड़की बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, शर्मा जी हैं जिन्होंने आयोजन कराया है, उनके द्वारा तो 100% दिया जा रहा है। बट वो क्या करें जब ग्राउंड ही उस लेवल का नहीं है। मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये ग्राउंड्समैन है यहाँ या जो भी क्रीड़ा अधिकारी यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, वो कम से कम बेसिक नीड्स पानी की तो व्यवस्था करें। संजीव वर्मा जी की व्यवस्था ठीक है, उनकी व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 6 मैचेस हो रहे हैं, हर जगह उनकी प्रेजेंस नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। बट ये है कि बेसिक नीड तो कम से कम पूरी हो। और ग्राउंड्स को लेके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव और यहाँ के जनप्रतिनिधि कृपया इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। ग्राउंड से कौन सी टीम आई है जी, कहाँ से हैं आप? ये जो आप मैं रामनगर टीम का कैप्टन हूँ, बार एसोसिएशन रामनगर, और हमारी टीम जो है रामनगर से आई है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। और ये हमारा जो, मैं सबसे पहले आप सभी का चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ और अपने बार एसोसिएशन जो हमारा उत्तराखंड का है, जो इस मैच को हर साल कराते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर साल जो है अधिवक्ताओं में टूर्नामेंट कराते हैं और सबकी व्यवस्थाएं करते हैं। एडवोकेट संजीव वर्मा ने जो व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पे रुड़की में आपके मैच के लिए, उसको लेकर क्या करें? देखिए, संजीव वर्मा जी का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने ये टूर्नामेंट कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और अपने बार के ऊपर ली है। थोड़ा बहुत जो गुंजाइशें रह जाती हैं वो हमारी तरफ से, बार की तरफ से कोई कमियां नहीं रहती हैं। अगर कमियां रहती हैं तो संसाधनों की तरफ से अगर रहती हैं तो उसके लिए संजीव वर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं। और न उसमें भरपाई कर पाएंगे न हम उसमें कुछ कर पाएंगे। सर क्या कहेंगे, जो वकीलों का यहाँ पर मैच चल रहा था रुड़की नेहरू स्टेडियम में, उसको लेकर आज क्या कार्यक्रम था और क्या समापन हो चुका है क्या उसका? नहीं, उसका समापन 31 दिसंबर को है। अच्छा। और अभी तो आधी टीम ही आई है। आज जो है आधा टूर्नामेंट समाप्ति की तरफ है और कल 12 मैच हैं। कल तो रात को 24 टीम रहेंगी, आज रात को यहाँ पे। अच्छा। और यानी कि 12 मैच होंगे, डबल मैच होंगे। अच्छा। क्योंकि हम लोगों की अब की बार हाईकोर्ट में छुट्टी नहीं पड़ी। ठीक है। तो जिस कारण से थोड़ी सी व्यवस्था खराब होगी, तो हाईकोर्ट की मैच टूर्नामेंट जो खेल रही है टीमें, उनके आज और कल मैच हैं, जिससे कि उनको नुकसान भी ना हुए और किसी जो क्लाइंट है उनका, उसकी कोई दिक्कत का सामना भी ना करना पड़े। पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है आपके द्वारा, क्या कुछ कहेंगे रुड़की वासियों को लेकर भी, जो टीमें होने लेकर भी? आज कितनी टीमें खेलेंगी, कितने मैच होंगे और कहाँ होंगे? नहीं, ये पहली बार नहीं है। मैं जो हूँ 2019 में मैंने कराया था, उससे पहले भी एक बार हुआ था। और मैं पिछले 10 साल से इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं खेल नहीं पाता
तो जहाँ भी टूर्नामेंट होता है मैं वहाँ पे जाता हूँ और जो भी कमेटी बनती है उसके साथ में तन मन धन के साथ में रहता हूँ। और मैंने आज तक किसी को परेशान भी नहीं किया बाहर जाके। सिर्फ अधिवक्ताओं का टूर्नामेंट है, अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए खड़ा रखता हूँ। रही बात यह कि अब की बार 49 टीमें तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 36 या 40 टीम के लगभग रह जाती थी, कुछ बढ़ गई हैं और नई बार भी बनी है क्योंकि गठन हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भगवानपुर हो गया, लक्सर बार बन गई, लक्सर की भी टीम आ गई। ऐसे ही नैनीताल में बाजपुर हो गया, रामनगर हो गया, तो वहाँ की भी टीम है। तो टीम बढ़नी तो थी, जब बार बढ़ गई तो सब में अधिवक्ता है। और आज की यंग पीढ़ी जो है खेल की शौकीन है, तो हमें तो खुशी हुई कि नशा छोड़ के खेल की तरफ चल रहे हैं अधिवक्ता। और अधिवक्ताओं से एक मैसेज भी जाता है, हर जगह रहते हैं। तो ये हमारी आपस की एक वह मान लो कि हमारी एक विचारधारा, आपस में एक समाज को मैसेज देना कि हम किस तरीके से मिलजुल के रहते हैं। अधिवक्ताओं का भी एक बहुत बड़ा दायरा है और समाज के लिए अधिवक्ता एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, कितने मैच आज होने और कहाँ होने? आज 6 मैच होने हैं और एक तो नेहरू स्टेडियम में होना है, फिर एक धोनी क्रिकेट क्लब एकेडमी है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, उसमें होना है। एक सरदार अवतार सिंह जी वाली एकेडमी है, उसमें होना है। एक स्टेडियम बड़ा प्यारा बनाया है तो जंगल में, उतासीपुर में, एक उसमें है। और 2 जो है सलेमपुर में ग्राउंड है, एक सैनी एकेडमी और एक और है। आपने कहा कि रुड़की में भी हम एक ऐसा ही ग्राउंड बनाएंगे, और जैसे नेहरू स्टेडियम तो है ही, वो कैपेबल नहीं है इतना भाई, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर खेलते हैं, लेकिन आपने उसकी खेल मेरा शौक है और बचपन से ही मैं खेलता रहा हूँ। जब मैं फोर्स में था तो मैं वहाँ एथलीट था, क्रिकेट बचपन से खेला और अब भी खेला जब मैं अधिवक्ता बन गया। अब आई साइड कम है तो मैं खेलना बंद कर दिया, काफ़ी चोट भी लगी, मेरा दांत वगैरह भी टूटे तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन जब से मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से, और मेरे ख्याल में मेरी पहचान जो उत्तराखंड में बनी है अधिवक्ता में, वो एक क्रिकेट जो टूर्नामेंट होता है उसमें इनके भाई के रूप में जो मैं खड़ा मिलता हूँ उससे बनी है स्पोर्ट्स की। तो मेयर बनूँ या ना बनूँ, इस शहर के कुछ बच्चे हमेशा के लिए, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। क्योंकि अब मैं फ्री हूँ तो ग्राउंड तो मैं कहीं भी बनवा ही दूंगा। मेयर बनने के बाद तो एक स्पोर्ट्स कॉलेज ही बनेगा, ये मेरा अपने ऊपर भी। वो भी इसलिए कि शहर के बच्चे भी यहाँ से निकलें और इस शहर का नाम भी रोशन करें। और मैं अपना समय या तो किसी गरीब जनता के लिए दूंगा या उन बच्चों में अपने आप का अपना बचपन ढूंढूंगा। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज रुड़की पहुंचे हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, अधिवक्ता संघ के सभी यहाँ पे सभी टीमें आ रही है अधिवक्ताओं की, और क्या कहना चाहेंगे संजीव वर्मा एडवोकेट के लिए? जिस तरह से हम देख रहे हैं रुड़की में जो भी टीमें आ रही है उनका भव्य स्वागत भी यहाँ पे किया जा रहा है, अरेंजमेंट भी उनका अच्छा किया जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह की टीमों के लिए जो खेल भावनाओं को लेकर कार्यक्रम किया गया है। भाई साहब, संजीव वर्मा जी से मेरा परिचय ही क्रिकेट की वजह से, इस ऑल इंडिया बार एडवोकेट टूर्नामेंट की वजह से हुआ। और जब से भाई साहब का, बड़े भाई साहब का सानिध्य मिला है, बहुत ही इस टूर्नामेंट का सबसे पहले तो स्तर बहुत बढ़ गया है। और भाई साहब का ये है कि हमेशा साथ देते हैं टूर्नामेंट, चाहे हल्द्वानी में हो, चाहे नैनीताल में हो, चाहे रुड़की में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे ऋषिकेश में हो, हमेशा भाई साहब का सानिध्य इस टूर्नामेंट को रहता ही है। सभी खिलाड़ियों को रहता है, एडवोकेट खिलाड़ियों को रहता है। और बहुत बड़ा आयोजन होता है, साल भर का आयोजन होता है, जिसमें 44 टीमें इस समय प्रतिभाग कर रही हैं। और वैसे हल्द्वानी इस बार, पिछली बार हल्द्वानी में हुआ था जो हाई कोर्ट एसोसिएशन ने किया था, उसमें 49 टीमों ने प्रतिभाग किया था। उसमें भी संजीव वर्मा जी, बड़े भाई साहब का बहुत योगदान रहा था। इन्होंने हर टूर्नामेंट, हर मैच में मैन ऑफ द मैच अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया था। और सर, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इतनी टीमों को संभालना, इतने जो खिलाड़ी आते हैं उनको देखना अधिवक्ता ग्रुप जी, ये भाई साहब एक बहुत बड़ा पेन है। ये टूर्नामेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक कराने वाले मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो सभी वकील होते हैं और वकीलों से टेढ़ा कोई नहीं होता। तो जब वो आते हैं तो रात में उनको अटेंड करना, उनकी भोजन व्यवस्था कराना, उनकी रहने खाने की व्यवस्था कराना, और 24 घंटे भाई साहब इस टूर्नामेंट में खड़े रहना पड़ता है, तभी मैनेजमेंट सफल होता है। और बहुत अच्छा आयोजन है। तो आप मानते और हैं मैं निरंतर, हाँ, ये 21वां संस्करण है और मैं तकरीबन इस टूर्नामेंट को 14-15 साल से खेल रहा हूँ। इस बार पहली बार मैं अपने कंधों पर हल्द्वानी से एक टीम लेकर आया हूँ और आज हमारा मैच है 12:30 बजे। किसके साथ सर मैच है? हमारा लक्सर बार के संग मैच है। ठीक है। तो सर, मानते हैं इस तरह का इवेंट करना बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है भाई साहब। पिछली बार भी टूर्नामेंट की घोषणा हुई थी, घोषणा हल्द्वानी बार द्वारा की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस
टूर्नामेंट का आयोजन हल्द्वानी बार नहीं करा पाई। उसके बाद भी अंतिम समय में संजीव वर्मा जी बड़े भाई साहब ने इस आयोजन को अपने कंधों पर लिया और पूरी तरह से सफल आयोजन अभी तक चल रहा है। बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब संजीव वर्मा जी का। संजीव वर्मा जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की है बड़े भाई वर्मा जी ने। मैं तो इनसे 2-3 साल से मैं भी मिला। अभी रुड़की में फर्स्ट टाइम आया हूँ खेलने, कुंदन सर लेके आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम जैसा देख रहे हैं एक टूर्नामेंट आयोजन कराना, हम लोग भी टूर्नामेंट कराते थे तो बहुत सर दर्द, आपका धनराशि इकट्ठा करना, लोगों को संभालना, बहुत एक एडवोकेट साहब, इनकी धर्मपत्नी सपना वर्मा भी यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं उनकी नगर निगम में, उसमें मेयर पद की दावेदारी जी, हमारी शुभकामनाएं किस तरह से रहेगी अगर इस तरह की मेयर बनती है यहाँ पर? अब देखिए, महिला तो आगे आ ही रही हैं, अब वर्मा जी हैं तो मेन जी। अब रुड़की का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है। और मौका लगेगा तो हम प्रचार करने भी आएंगे सर।